हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शेफाली सोनी। वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ल्यूकोरिया के बारे में डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करेंगे पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये एक प्रकार का सिंड्रोम होता है जिसमें छोटे छोटे कई सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि एमिनोरिया में एब्सेंस ऑफ मेंसेस को एमिनोरिया बोलते हैं। हीरोटिज्म मतलब फीमेल में मेल जैसे कैरेक्टर डेवलप होने लगते हैं, जैसे आवाज़ में भारीपन और बालों की अधिकता, फेस में बालों की अधिकता होने लगती है। और तीसरा है ओबेसिटी, तो पेशेंट एकदम मोटा होता जाता है। ये एक मल्टीफंक्शनल डिसऑर्डर होता है जिसमें कि ऑलिगो इनोवुलेशन या फिर ओवुलेशन होगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा तो मतलब एक ओवरी से ज़्यादा कई ओवरी में ओवुलेशन होने लगता है, और या तो नहीं होगा इनओवुलेशन। हाइपर एंड्रोगेनिज्म मतलब इसमें एंड्रोजन की अधिकता हो जाती है। और पॉलीसिस्टिक ओवरीज में छोटे मतलब ओवरी के ऊपर कॉर्टेक्स में छोटे छोटे सिस्ट होने लगते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। अब आती है इसकी पैथोलॉजी। इसमें ओवरीज का साइज़ बढ़ जाता है और इसमें मतलब ओवरीज का साइज़ 10 सेंटीमीटर क्यूब से भी ज़्यादा हो जाता है और स्ट्रोमा बढ़ जाता है। और इसमें जो इसके कैप्सूल हैं वो मोटे होने लगते हैं और वो वाइट कलर के चेंजेस उनमें आने लगते हैं। और जो इसमें मल्टीपल सिस्ट होते हैं वो ओवरीज के आसपास कॉर्टेक्स में अपीयर होने लगते हैं, और जो छोटे छोटे सिस्ट अपीयर हो जाते हैं उनका साइज़ 2 to 9 mm का होता है, और ये ओवरीज के आसपास कॉर्टेक्स में इकट्ठे हो जाते हैं। अब आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स में पेशेंट में सबसे पहले तो मोटापा आएगा, और दूसरा DUB डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, या तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी। एमिनोरिया एब्सेंस ऑफ मेंसेस, डिसएमिनोरिया मतलब पीरियड्स के टाइम पेशेंट को बहुत पेन होगा। और हीरोटिज्म और एक्ने, तो हीरोटिज्म जैसे कि मैंने पहले बताया, फीमेल में मेल जैसे कैरेक्टर डेवलप होने लगेंगे। और इनफर्टिलिटी यानी बांझपन, ये भी बांझपन में एक बहुत बड़ा कारण होता है PCOS। अब एक और इसका मेन सिम्टम होता है एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस। तो एकेंथोसिस ये एक स्किन का चेंजेस होने लगते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण। तो स्किन जो है पेशेंट की वो थिक हो जाती है और इसमें पिगमेंटेशन बढ़ जाते हैं। और ये स्पेशली नेप ऑफ नेक ये जो एरिया होता है पेशेंट का, डार्क डिस्कलरेशन इसमें आ जाते हैं। अब आता है इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो एक हम इसके लिए सोनोग्राफी करवाएंगे, तो सोनोग्राफी ट्रांसवेजाइनल करवाएंगे अगर पेशेंट ओबीस है तो। इसमें ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी में हम देखेंगे कि ओवरीज के आसपास छोटे छोटे मल्टीपल सिस्ट अपीयर हो गए हैं जिनका साइज़ 2 to 9 mm का हो गया। और पेशेंट का सीरम लेवल टेस्ट करेंगे, तो इसमें क्या है LH लेवल बढ़ जाएगा। LH लेवल मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH और FSH का रेशियो 3:1 हो जाएगा। और इसमें ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। और इसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ जाता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है, इसी के कारण पेशेंट में मेल जैसे कैरेक्टर डेवलप होने लगते हैं। अब इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी 25 न्यू इतना बढ़ जाता है। अब आता है लेप्रोस्कोपिक। अगर हम लेप्रोस्कोपिक में इसका देखेंगे तो फिर पॉलीसिस्टिक सिस्ट ओवरीज के आसपास डेवलप होने लगेंगे। इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है वैसे तो क्लियरली नोन नहीं है, बट इसको ऐसा माना जाता है कि जो पिट्यूटरी कंपार्टमेंट है उसका इम्बैलेंस हो जाता है। इसके कारण बॉडी में एंड्रोजन की अधिकता हो जाती है, ओबेसिटी, इनओवुलेशन, और ये सब कुछ पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण ही, हार्मोन के डिसबैलेंस होने के कारण ही होता है। अब आता है डाइट। तो इसमें पेशेंट को क्या क्या परहेज़ रखना चाहिए, किस तरह। ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इसको हम हार्मोनल भी ठीक कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा मेडिकेशन की वैसे ज़रूरत नहीं होती है। अगर पेशेंट टीनेज है तो वो अगर अपनी डाइट को मेंटेन करेगा या तो अपनी दिनचर्या में फ़र्क लाएगा तो फिर पेशेंट वैसे ही ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, और मोरिंगा का जूस पीना चाहिए। मोरिंगा मतलब सहजन की फली।
और पैक्ड फूड को अवॉइड करना चाहिए, मैदा के और फास्ट फूड जहाँ तक हो पेशेंट बिल्कुल अवॉइड करे। और नट्स ले शाम को खाने में, नट्स और होममेड पनीर, दही ये सब यूज़ करें। और होल व्हीट रोटी जो है पूरी गेहूं की लें या मल्टीग्रेन भी ले सकते हैं। अब तुलसी और नट्स भी बहुत ज़रूरी हैं, रोज़ शाम को स्नैक्स के रूप में नट्स लें तो ये भी बहुत हेल्प करते हैं PCOS में। अब आता है होम्योपैथिक मैनेजमेंट। होम्योपैथिक मैनेजमेंट से PCOS को कम्प्लीटली क्योर किया जा सकता है। इसकी 3 मेडिसिन एकदम मेन है, जैसे कि नेट्राम्यूर, सीपिया और पल्सिटिला। ये 3 टॉप मोस्ट फीमेल रेमेडी हैं जो कि हम PCOS में यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर PCOS के पेशेंट में एक्ने हैं तो फिर एक्ने के लिए हम सल्फ़र और साइलिशिया को चूज़ करेंगे। और अगर ग्रेफाइटिस पेशेंट ओवीज़ है तो फिर ग्रेफाइटिस और कैलकेरिया कार्ब यूज़ करेंगे। थैंक यू।